Dear students, today the first phenomenon which we are discussing about light is reflection of light. So what is reflection of light? So let us define what is reflection. Let us understand the types of reflection. So let's get started. So what is reflection? Bouncing back of light after striking a surface in the same medium. What is a medium? Medium किसको कहते हैं? Anything which allows the passage of light, जिसमें से भी लाइट पास हो सकती है उसको हम ऑप्टिकल मीडियम या सिंपल फॉर्म में मीडियम कहते हैं. ठीक है, सिंपल वर्ड में मीडियम कहते हैं. तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जब लाइट आ रही है और वो एक सरफेस से स्ट्राइक करती है और उसके बाद वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो मैं उसको कहता हूँ रिफ्लेक्शन. राइट. सो चेंज इन द डायरेक्शन, देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. नाउ व्हाट इज इंसिडेंट लाइट? द लाइट विच स्ट्राइक्स द मिरर. जो लाइट आ रही है और वो मिरर को स्ट्राइक करती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट. और फिर उसका जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है आफ्टर स्ट्राइकिंग और फिर वो वापस जब जाती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट. राइट. सो द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, it changes. So there is a change in the direction of the incident light after striking a surface into the same medium. मीडियम फिर से कौन सा मीडियम है? अभी तो हम बात कर रहे हैं एयर की. राइट. सो मीडियम इज एनीथिंग विच अलाउज पैसेज ऑफ लाइट. तो उसमें वापस डायरेक्शन चेंज हो गया आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. नाउ द रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन कि वो किस तरह के सरफेस पे लाइट इंसिडेंट है इज बेसिकली सब डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. दो तरह के रिफ्लेक्शन है. रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस. अगर इवन सरफेस है, एकदम स्मूथ सरफेस है, उसमें रफनेस नहीं है, इवन है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है जैसे मिरर है. राइट. तो उस पर जब लाइट जब उसमें रिफ्लेक्शन होगा तो वो रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन. राइट. और जब लाइट किसी रफ सरफेस पे पड़ती है जो अनइवन है, ऊपर नीचे है, खुरदुरा है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा दैट इज नोन एज इररेगुलर रिफ्लेक्शन. अब इररेगुलर रिफ्लेक्शन का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. राइट. सो दिस इज डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन. तो आप देख सकते हैं ये इररेगुलर है. अब दोनों में क्या डिफरेंस है? हम कैसे पहचान सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है या इररेगुलर रिफ्लेक्शन है? तो बिल्कुल सिंपल, एक ही चीज है. क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो भी इंसिडेंट रेज एक दूसरे से पैरेलल है, आफ्टर स्ट्राइकिंग जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी एक दूसरे से क्या होगी? पैरेलल. तो इसका मतलब ये क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन? अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल भी है एक दूसरे से, लेकिन जब वो स्ट्राइक होती है और उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. आप देख सकते हो इधर इधर जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है जबकि इंसिडेंट रे पैरेलल थी एक दूसरे से. तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज irregular or diffuse reflection. Now what happens in case of regular reflection? If there is formation of an image, the image will be very clear. Right. So image formed is clear and well defined in case of regular reflection. And if the two incident rays are parallel to each other, then the reflected rays will also be parallel to each other. Now diffused या irregular reflection में क्या होगा? जब भी light कहाँ से reflect होती है? rough uneven surface से, and the image formed is hazy and not clear, it is not well defined. Right. And if the two parallel incident rays they will strike, then the reflected rays will not be parallel to each other. So that is basically the characteristics of diffused or irregular reflection. Irregular reflection में ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी. So I hope that you have understood this about the reflection. Then there are two laws which govern this particular phenomenon of reflection. Now what are these two laws? ये दो कौन से law? These are known as the laws of reflection. So what are these laws? Let us understand about these laws. The first law is the angle of incidence. Angle of incidence को angle I बोलते हैं हम. Right. Is always equal to the angle of reflection. Angle of reflection, angle R. Now question क्या आता है? Angle I और angle R कौन से एंगल्स को कहते हैं? तो हम बिल्कुल इजीली हम समझ सकते हैं. अब ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है. लेट मी जस्ट चेंज दी कलर मैं वापस ये ले लेता हूँ, थोड़ा सा इजी है. ओके. तो ये कलर ले लिया मैंने, रेड लेता हूँ, रेड थोड़ा सा इजीली दिखाई देगा. सो दिस इज द इंसिडेंट रे, तो इसको मैं आई बोल देता हूँ. नाउ दिस रे इज एन इमेजिनरी रे. ये एक इमेजिनरी रे है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल. क्या बोलते हैं बच्चों? इसको नॉर्मल. ठीक है. व्हाट इज अ नॉर्मल रे? नॉर्मल रे इज एन इमेजिनरी रे विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द
विद द सरफेस, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, so now this is the incident ray. The angle between the incident ray and the normal ray is known as angle of incidence, and the angle between the reflected ray, अब ये रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन मतलब स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ दीज टू एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, angle of incidence is always equals to angle of reflection. What is the second law? This is the second law. The incident ray, कौन सी इंसिडेंट रे? ये वाली, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे आप देख सकते हो, सेम सरफेस पे लाई करते हैं। अगर ये यहाँ से जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर है, तो ये सब सेम सरफेस पे है, सेम प्लेन पे है। सो दिस इज द सेकेंड लॉ। सो दीज आर द टू लॉज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। सो दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन, सो दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन। आई थिंक you are now clear about the reflection. Okay, now the most common mirror which we use daily, है ना, सबसे जो कॉमन मिरर हम जो रोज यूज करते हैं वो है प्लेन मिरर, है ना, जो हमारे हम सबके घर में होता है। सो यहाँ पे हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई है। जब प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है, द इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर, there are four major characteristics of image formed by plane mirror. What are these four characteristics? जब प्लेन मिरर के सामने हम जाएंगे या कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज बनेगी। अब वो जो इमेज बन रही है उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। सो लेट अस सी व्हाट आर द फोर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं, अब ये क्या है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है। अब इसमें ये किया हुआ है, मतलब ये क्या है, ये पॉलिश की हुई है, तो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगी, सामने वाले से। सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द पॉलिश सरफेस, ठीक है, ओके। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रेज जा रही है, तो मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके, या सो एक इंसिडेंट रे ये जा रही है, एक इंसिडेंट रे। हमारे को कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए या हमारे को रिफ्लेक्शन या इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए कम से कम दो इंसिडेंट रे का होना जरूरी है। तो इस ऑब्जेक्ट से ये दो इंसिडेंट रेज आ रही है, एंड एक इंसिडेंट रे इस जगह पे और दूसरी इंसिडेंट रे इस जगह पे इंसिडेंट है। दीज आर नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ए और बी, ठीक है। अब ये यहाँ पे स्ट्राइक करती है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट हो रही है पहले, और ये हमारे आंख में ऑब्जर्व कर रहा है कोई, तो उसके आंख तक जा रही है। अब दूसरी रे ये जा रही है और ये पॉइंट बी पे इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आप देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है, दूर दूर जा रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद मिल नहीं रही है। तो जब भी रिफ्लेक्टेड रे आपस में नहीं मिलेंगी मिरर के सामने की तरफ, तो जो इमेज बनती है उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब ये सामने नहीं मिल रही तो कहाँ मिलेगी, पीछे मिलेगी, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, तो पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो क्या हो रहा है, आगे की तरफ जब ये दूर जाएगी, तो अगर मैं इन दोनों को रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ मैं अगर एक्सटेंड करता हूं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों मिल रही हैं, तो ये जहां मिल रही है वहीं पे इमेज बनती है। और असल में क्या हो रही है, ये दोनों डाइवर्ज हो रही है रिफ्लेक्टेड रे, तो ये मिलेगी नहीं सामने के साइड में, तो लेकिन हमारी ब्रेन जो है वो क्या करती है, ब्रेन जो है वो इमेजिन करती है कि ये जो इमेज बन रही है वो पीछे बन रही है, तो इसीलिए ये रियल इमेज नहीं है, इट इज अ वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी इमेज। तो ये जो इमेज है इट इज ऑलवेज वर्चुअल। अब इरेक्ट क्या होती है, इरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो जो इमेज बन रही है वो भी ऐसी है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो अपर पोर्शन है और इमेज का अपर पोर्शन है वो दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। नहीं तो क्या होगा, अगर इमेज ऐसे बन गई तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। सो द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दूसरा, इमेज हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। जितनी इमेज की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर रहेगी। तो यहाँ पे देख लो, इसमें हम देख लेते हैं, ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, सो दिस इज द हाइट, एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट। अब जो इमेज बन रही है, आप देखो इमेज कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। अब इस केस में देखो कौन सी दो रेज जा रही है, एक ये रे जा रही है
और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही है, और दूसरी रे यहाँ जा रही है, और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही है। तो अब ये दोनों रेस क्या हो रही है, दे आर डाइवर्जिंग, ये दूर दूर जा रही है। तो ये मिरर के सामने तो मिलने वाली नहीं है, तो हमारी ब्रेन क्या इमेजिन करती है कि मिरर के पीछे मिल रही होंगी। तो मिरर के पीछे मैं एक्सटेंड करता हूँ इसको। असल में मिरर के पीछे रेस जा नहीं सकती क्योंकि मिरर क्या ओपेक है, बट आवर ब्रेन इमेजिन्स दिस, इसीलिए तो इसको बोलते हैं वर्चुअल। तो ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। सिमिलरली ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको भी मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। तो अब ये दोनों कहाँ मिल रही है, ये इस पॉइंट पे मिल रही है, ई पॉइंट पे, राइट। तो अब इस ई पॉइंट को जब मैं नीचे की तरफ लाता हूँ और ये इस पर्टिकुलर पे मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं यू। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं वी, इमेज डिस्टेंस। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कि हमेशा प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो वही ये कह रहा है, इमेज डिस्टेंस v इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। इसके अलावा हाइट भी बराबर है। हाइट भी देखो ho मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, और इमेज की हाइट hi, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल। प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट भी सेम रहती है। तो ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम बात कर चुके हैं, लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट इन्वर्जन। तो यहाँ पे देख लो, बहुत इजीली आप रोज देखते हो, अगर मैं एक प्लेकार्ड पे लिखता हूँ, एक कार्ड पे लिखता हूँ रेड, और मैं उसको मिरर के सामने रखता हूँ, तो जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी। अब इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। जैसे अगर मैंने लिखा P और ये है मिरर, तो वो P कैसे दिखाई देगा, मुझे इस तरह का P दिखाई देगा। तो ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन। मैंने लिखा R और ये मिरर है, तो वो R कैसा दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। सो ये लेटरल इन्वर्जन है। मैं अगर अपना राइट हैंड करता हूं तो वहां पे जो दिखेगा मेरा ऐसा दिखेगा, क्या होगा, लेफ्ट हैंड। सो दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। सो दीज आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे को कौन शो करता है, these are the common characteristics which are shown by the plane mirror। प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनती है तो ये 4 विशेषताएं उसमें होगी। कौन कौन सी है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज वर्चुअल होती है, इमेजिनरी होती है, जो मिरर के पीछे बनेगी और हमेशा वो सीधी होगी, ठीक है। सेकंड, इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर होती है। तीसरी चीज, जो इमेज डिस्टेंस है और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो बराबर होंगे। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होंगे। और जो फोर्थ है लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट इन्वर्जन, जो मैंने आपको अभी बताया, अगर आप अपना राइट हैंड सामने करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, लेफ्ट के बराबर, और लेफ्ट करेंगे तो वो राइट के जैसे। सो दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन और लेफ्ट राइट इन्वर्जन। थैंक यू वेरी मच।